हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे जनरल नॉलेज पार्ट 2। इस सीरीज़ में हम वैदिक सभ्यता के 114 एमसीक्यूज देखेंगे। ये स्पेशल आबकारी परिवर्तन सिपाही और कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट जो 746 पोस्ट के लिए था, इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए हमने ये सीरीज़ शुरू की है। गाइस, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन जगह पर आप वीडियो को शेयर करें। अगर आप डेली इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि से जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह की वीडियो मिलेंगी। चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो देखिए, ये काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। गाइस, आपके 114 में से जितने भी मार्क्स आते हैं आप उन्हें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो माना जाता है, ये माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो देखिए, आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। अगला है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, कौन सा सही नहीं है, एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, सही थे। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो देखिए, जौ का भी था, गेहूं का था, चावल का, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। छठा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था श्रमण। उनको क्या कहा जाता था? श्रमण, यानी छठे का ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो यह है शुल्ब सूत्र, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वेद युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये दी गई है ऋग्वेद में। देखिए, ऋग्वेद एक ऐसा वेद है, इसमें से आपको इससे संबंधित आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, पहले आए थे वेद, ठीक है, पहले आए थे वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। तो ये हमारे किसमें? वेद, ब्राह्मण, आरण्य, ये है हमारा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगला है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रही या वेद त्रही कहलाते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है गाइस। तो कौन कौन से कहलाते हैं? देखिए, अथर्ववेद को छोड़कर तीनों, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को क्या कहा जाता है? त्रही या वेद त्रही कहा जाता है। अगला है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से, ठीक है, मुंडक उपनिषद से, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। यह क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडक उपनिषद से। अगला है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। क्या था? पशुपालन, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को, यानी
ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला है प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता हैं मनु। कौन है? मनु। अगला है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है तो यह है श्रीमद् भागवत गीता, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन। क्या है? गोधन। गोधन या गाय का धन, ठीक है। जो गाय एक धन के रूप में होती थी ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप है गोधन है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये मिलता है 10वें मंडल में। किस में मिलता है? 10वें मंडल में। अगला है पुराणों की संख्या कितनी है? ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ठीक है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो ये था प्रकृति, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो देखिए इंद्र के लिए, ठीक है, इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला है सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? पीछे भी क्वेश्चन आया था। तो देखिए ये ज्यामिति से संबंधित है, ठीक है, ज्यामिति से संबंधित है। सुलभ सूत्र ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। अगला है अस्तो माँ सदगमे तमसो माँ ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा अमृतगमे कहाँ से लिया गया है? तो देखिए ये लिया गया है उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? ये उपनिषद से। अगला है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो देखिए आर्य मतलब कहाँ पे बसे थे? पंजाब में, ठीक है। कहाँ पे बसे थे ये? पंजाब में। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए ऋग्वेद ये यज्ञ करता है, ठीक है, ये वेद है एक साइड और एक है यज्ञ करता। तो देखिए एक एक करके देख लीजिए। पहले जो ऋग्वेद की रचना को पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? होता या होत्र। तो पहले का ए, यानी ऑप्शन ए वाले में भी ए है और बी सी में भी है, ठीक है। यजुर्वेद को अधर्वायु, यानी ये दूसरा। सामवेद के को उद्गाता या उद्ग्रात, यानी तीसरा वाला। अथर्ववेद को ब्रह्मा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला है वेदों को अपरु से क्यों कहा गया है? तो देखिए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए वेदों को अपरु से कहा गया है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो देखिए वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन है गाइस? उलूक कड़द। कौन है? उलूक कड़द। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो ये हैं जैमिनी, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। देखिए मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? जैमिनी। और वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो यह हैं वादरायण। इनको बद्रनारायण भी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन में आपको बद्रनारायण भी मिलेगा या बद्रायण भी मिलेगा आपको, ठीक है। बद्रायण भी या बद्रनारायण, दोनों ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी है और वेदांत या उत्तर मीमांसा के बद्रनारायण हैं। अगला है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी एग्जाम में रिपीट भी होता है। तो ये सोम को समर्पित है नौवा मंडल। कौन सा है? नौवा मंडल। अगला है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ठीक है, 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था परुष्णी नदी। किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी नदी। अब देखिए आप कमेंट के माध्यम से बताइए इसका जो अब वर्तमान नाम है परुष्णी नदी का वो क्या है, ठीक है। अगला है
धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ठीक है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। अगला है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो ये हुई थी धर्मशास्त्र के काल में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला है एशिया माइनर स्थित बोगासकोय का महत्व इसलिए है कि, तो गाइस देखिए वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें से 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसलिए वहाँ का महत्व है, एशिया माइनर स्थित बोगासकोय का महत्व इसीलिए है। अगला है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है? तो सीधा सा है ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। ठीक है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। प्रचारित किसने किया था? तो ये किया था गौतम ने। ठीक है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। ये क्वेश्चन यूकेएसएससी ने पूछ भी रखा है। ठीक है, यूके ने इस क्वेश्चन को पूछ भी रखा है। अगला है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पंतजलि। अगला है उपनिषद पुस्तक है। उपनिषद पुस्तकें हैं। तो देखिए उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। ठीक है, दर्शन पर आधारित। अगला है, तो गाइस देखिए इसमें आपने मिलान करना है कि किस किस चीज़ से ये संबंधित और पूछा भी जाता है। ठीक है, किस किस चीज़ से ये संबंधित है और पूछा भी जाता है। देखिए ऋग्वेद जो है ये स्तोत्र और प्रार्थनाओं से संबंधित है। ठीक है, यजुर्वेद की बात करें तो ये स्तोत्र व कर्मकांड से संबंधित है। सामवेद जो है वो संगीत में स्रोत है। और अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अगला है, ये याद रख लेंगे गाइस, ये पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद में किस चीज़ का उल्लेख है, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, तो ये पूछा जाता है। अगला है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो देखिए सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य की बात कर रहा था कि क्वेश्चन देखेंगे आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। और सबसे पवित्र नदी देखिए वैदिक काल में कौन सी मानी गई है? सरस्वती। दोनों अलग अलग पॉइंट हैं, कभी आप सोचें कि सर ये तो सरस्वती है। देखिए आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी की बात कर रहा तो सिंधु नदी है सर्वाधिक वर्णित। और अगर सर्वाधिक पवित्र नदी की बात करता है कि नदियों में सबसे पवित्र किसको माना है, तो सरस्वती नदी। दोनों अलग अलग हैं। अगला है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो देखिए उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो ये शासक थे के। ठीक है, के नाम बड़ा खतरनाक है ये। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है कठोपनिषद में। किस में होता है? कठोपनिषद में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है वैदिक नदी कुंभा, जिसको वर्तमान में क्या है काबुल का, स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये निर्धारित होना चाहिए अफ़गानिस्तान में। कहाँ पे है ये? अफ़गानिस्तान में। अगला है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो दार्शनिक प्रणाली है मुनि द्वारा सांख्य दर्शन पर। किस पर है? सांख्य दर्शन पर। अगला है भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो ये मिलते हैं कहाँ से? अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो ये मिलते हैं देखिए अतरंजी खेड़ा से। अगला है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका है?
सामवेद का। किसका है? सामवेद का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो गाइस कौन सा शामिल नहीं है? भागवत। ठीक है, प्रस्थान त्रयी में कौन शामिल नहीं है? भागवत। भगवत गीता भी है, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है। इन तीनों, ये तीनों इसमें प्रस्थान त्रयी में शामिल हैं। अगला है 50वां, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो देखिए कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। किससे संबंधित है? मीमांसा से। अगला है, देखिए इसमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो अथर्ववेद ये किससे संबंधित है गाइस? किससे संबंधित है ये? तो ये है अथर्ववेद है औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद की बात करें तो ये है ईश्वर महिमा से। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद है बलिदान विधि से। और सामवेद है हमारा चौथे का डी। तो हमारा कौन सा वाला सही है इसमें से? ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है चिकित्सा से। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। देखिए चा से चिकित्सा, ये इस तरह से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। 53वां है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो ये पता चलता है यजुर्वेद से। अगला है, वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा ये कौन थी? एक मंत्री परिषद थी। कौन थी ये? मंत्री परिषद, यानी 54 का सी हमारा सही है। अगला है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो ये थी गणतंत्र। कौन सी थी? गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन और काफ़ी पूछा भी जाता है, तो ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो यह है सांख्य। अगला है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो ये हुई है वैदिक युग में। किस युग में हुई है? वैदिक युग में। अगला है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो यह है लोहार, लोहारगिरी। ठीक है, लोहारगिरी। गाइस देखिए एक क्वेश्चन में से आपको काफ़ी क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, और मल्टीपल क्वेश्चन करने से ये फ़ायदा होता है कि आपने जितना पढ़ रखा है पता चल जाता है कि हमारी तैयारी किस तरह की चल रही है। अगला है, सुमेलित करना है इसको। ठीक है, ये उपवेद हैं और ये किससे संबंधित हैं? ठीक है, तो देखिए यजुर्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। ठीक है, और धनुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। ठीक है, आयुर्वेद ऋग्वेद से, धनुर्वेद यजुर्वेद से, गंधर्ववेद सामवेद से, और शिल्पवेद या अर्थशास्त्र अथर्ववेद से। तो ये हमारा किस में सही है? ऑप्शन ए में हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो देखिए ये कहा जाता है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ठीक है, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। अगला है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण यानी मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? तो ये किस में है? अथर्ववेद में। इसी में जादू टोना का ठीक है, ये इसी तरह से आता है कि कौन सा वेद जादू टोने से भी संबंधित है या वशीकरण से, तो ठीक है अथर्ववेद। अगला है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। अगला है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ठीक है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। कितने हैं? 10 मंडल। आर्य भारत में संभवतः आए। ठीक है, आर्य जो भारत में आए थे वो कहाँ से आए थे? तो ये आए थे मध्य एशिया से। अगला है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो ये रचित है यजुर्वेद। अगला है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। अगला है,
ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ये थी विदत। क्या थी? ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम की बात कर रहा है, प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो 68 का है हमारा विदत। याद रखेंगे, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो देखिए ये है शतपथ ब्राह्मण। याद रखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, सबसे प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण, यानी 69 का हमारा बी सही है। अगला है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी उत्तर वैदिक काल में। अगला है देखिए अनुलोम प्रतिलोम वाला आपने क्वेश्चन देखा होगा, ये थोड़ा ऊपर नीचे कर देता हूँ मैं ये। ठीक है, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है और प्रतिलोम विवाह का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यूकेएसएससी ने इस क्वेश्चन को प्रतिलोम वाले को पूछ भी रखा है। ठीक है, तो गाइस देखिए अनुलोम का मतलब क्या होता है? अनुलोम का उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। ठीक है, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। और प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, तो ये माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी, ठीक है, निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। दोनों सिंपल है। अनुलोम विवाह का अर्थ है जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह करता है, और प्रतिलोम का अर्थ है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, यूकेएसएससी ने प्रतिलोम वाला पूछ भी रखा है। अगला है वैदिक युग में यब कहा जाता था। देखिए वैदिक युग में यब या यब किससे संबंधित है? तो यब देखिए जोन से संबंधित है। और ब्रही, ये ब्रही दोनों एक साथ याद रखेंगे। ब्रही किससे संबंधित है? चावल से। ठीक है, ब्रही शब्द जो है ये चावल से संबंधित है। अगला है 75वां, अथर्व का अर्थ क्या है? तो देखिए अथर्व का अर्थ होता है जादू या पवित्र जादू। इसमें पवित्र जादू दे रखा है। ठीक है, तो जादू। अगला है ये मिलान करना है गाइज। तो देखिए शिक्षा का संबंध किससे है? शिक्षा का क्षेत्र वाला। ठीक है, देखिए शिक्षा का संबंध होता है ध्वनि शास्त्र से। किससे होता है शिक्षा का संबंध? ध्वनि शास्त्र से। और कल्पसूत्र का कर्मकांड, निरुक्त का शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, छंद का छंद शास्त्र से। आपको इसमें से अगर एक भी पता है ना तो आप लगा सकते हैं। देखिए छंद से छंद शास्त्र तो केवल एक में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन ए में, तो 76 का ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टधाई के रचनाकार हैं। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो अष्टधाई के लेखक कौन है? पाणिनि। ठीक है, पाणिनि। अगला है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो सिंपल सी बात है मनुस्मृति। क्वेश्चन सिंपल होते हैं लेकिन हमें यही अटका देते हैं। ठीक है, एग्जाम में। अगला है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा किसको दी जाती है? तो ये दी जाती है रामायण को। किसको दी जाती है? रामायण को। अगला है प्राचीनतम पुराण है। तो देखिए प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? देखिए गाइस ये यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये माना गया है सरस्वती नदी को। ठीक है, और सर्वाधिक उल्लेख किसका है? सिंधु का। अगला है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो देखिए वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। ठीक है, कुल या कुटुंब। अगला है ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो ये की गई थी इंद्र की। ठीक है, इंद्र की। किस वेद में सभा को नरेष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो ये कहा गया अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में किस वेद में सभा को, ठीक है, सभा को अथर्ववेद में सभा को नरेष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है। अगला है किस रचना में नारी और सुरा और पासा के 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है मैत्रायणी संहिता में। ठीक है, मैत्रायणी संहिता में। अगला है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ये प्राप्त था प्रजापति को।
किसको प्राप्त था? प्रजापति को। अगला है, देखिए वैसे इतने मिलान आते नहीं हैं यूकेएसएससी में। अगर आप सेंट्रल की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये आपको काफ़ी मतलब हेल्प करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। तो देखिए राष्ट्रीय यज्ञ की बात करें तो राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ है, ठीक है। तो ए का पहला यानी ऑप्शन ए में और सी में है। दूसरा देख लेते हैं, यश्वमेघ यज्ञ। देखिए अश्वमेघ यज्ञ जो है ये राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। तो बी का दूसरा, दोनों में है, ए में भी है सी में भी है। अगला देख लेते हैं वाजपेयी यज्ञ। तो ये वाजपेयी यज्ञ जो होता है गाइस, ये होता है शौर्य प्रदर्शन पे राजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है। और अग्निष्टोम, ठीक है, इसको बोलने में बड़ा परेशानी हो रही है, अग्निष्टोम यज्ञ, ठीक है। अग्निष्टोम यज्ञ ये क्या है? तो देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किए जाने वाला यज्ञ है। तो आपने चारों यज्ञ भी याद रखने हैं। अगला है, ये आपने ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है और ये आधुनिक नाम है, ठीक है। देखिए मैंने आपसे किसका पूछा था? परुशणी का पूछा था ना, वो 10 राजाओं वाला जो युद्ध हुआ था वो रावी नदी के किनारे हुआ था। आपको ये ऑप्शन में रावी नदी मिलेगा या परुशणी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए परुशणी नदी का जो आपका नाम है आधुनिक नाम वो रावी है, शतुद्री का सतलज, अश्कनी का चिनाब, बिपाशा का ब्यास। तो ये हमारा किसमें? ऑप्शन ए में हमारा सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है। देखिए संस्कार पूछे जाते हैं, संस्कारों की संख्या। तो संस्कार कितने होते हैं? तो गाइस संस्कार होते हैं 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। अगला है, ये सुमेलित करने हैं, ठीक है, ये आपको सुमेलित करने हैं। ब्रह्म विवाह क्या होता है? तो समान वर्ण या जाति का विवाह, जो समान वर्ण या जाति का विवाह होता है उसको क्या बोलते हैं? ब्राह्मण विवाह। तो ऑप्शन ए, इसमें ऑप्शन ए है। उसके बाद देख लेते हैं अभी ऑप्शन बी में भी है। देव विवाह क्या होता है? पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। तो बी का दूसरा, अब बी में भी है, सी में, बी में भी और ए में भी है और डी में भी है, ठीक है, लेकिन डी नहीं है। अगला है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या होता है? आर्ष विवाह होता है कन्या मूल रूप के कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय में बेल चुकाकर किया जाने वाला विवाह, सी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही है। और प्रजापत्य विवाह क्या होता है? बिना दहेज का विवाह। अगला है, ये सुमलेत वाले बड़े खतरनाक लगते हैं जब बार बार आते हैं, ठीक है। गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, ये तो गाइस पूछा जाता है और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको स्किप ना करें। गंधर्व विवाह होता है प्रेम विवाह। क्या होता है? गंधर्व विवाह प्रेम विवाह होता है, ठीक है, प्रेम विवाह होता है। आसुर विवाह क्या होता है? कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह क्या होता है? पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पिशाच विवाह क्या होता है? सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, 3 ऋण में कौन शामिल नहीं है? तो देखिए देव ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, लेकिन मातृ ऋण नहीं होता है, ठीक है, मातृ ऋण नहीं होता है। तो 3 ऋण में कौन शामिल नहीं है? मातृ ऋण। देखिए देव ऋण होता है, पितृ ऋण होता है और ऋषि ऋण होता है। अगला है, ऋग्वेदिक काल में संबंधित मृत्यभांड संस्कृति है। तो गेरुमड़ी मृत्यभांड संस्कृति, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत्यभांड संस्कृति है। तो यह है चित्रित धूसर मृत्यभांड संस्कृति, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत्यभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो ये आया है भगवानपुर, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऋग्वेद में। किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। अगला है, ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये किया गया है गाय के लिए। अगला है, ये सुमिलित करने हैं आपको,
ठीक है, एक तरफ संग्रहित है और उसका मतलब कार्य है, इस तरह से है। ठीक है, एक तरफ उसका पद है और उसका फिर उसका कार्य क्या है। तो गाइस इसमें आपने बताना पहले का क्या है। तो देखिए संग्रहित, ठीक है, संग्रहित का होता है कोषाध्यक्ष। ठीक है, कोषाध्यक्ष यानी ए का पहला हो गया। भागदूत क्या होता है, तो भागदूत होता है कर संग्रहकर्ता। ठीक है, और छतिया छत्री होता है पासे के खेल में राजा का सहायक। अक्षबाप क्या होता है, प्रतिहारी या राजा प्रसाद का राज प्रसाद का शिक्षक। तो 98 का हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है। सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा गाइस, मिलान थोड़ा गलत हो गए हैं ये। देखिए ये हो गया हमारा संग्रहित कौन होता है, कोषाध्यक्ष। ठीक है, कोषाध्यक्ष होता है। भागदूत कौन होता है, कर संग्रहकर्ता। ठीक है, और छता या छति कौन होते हैं, छता या छति ये होते हैं प्रतिहारी। ठीक है, प्रतिहारी, ये प्रतिहारी होते हैं राजा प्रसाद का रक्षक ही। ठीक है, और अक्षबाप कौन होते हैं, अक्षबाप ये होते हैं पासे के खेल में राजा का सहायक। गाइज ये देख लेंगे। ठीक है, ये तो ये हमारा कौन से वाले में है, ये हमारा तो ऑप्शन ए में हमारा सही है। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला है ऋत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतिष्य गोप कहा गया है। तो ये कहा गया है वरुण को। किसको कहा गया है, वरुण को। अगला है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। तो ये थे वरुण। ठीक है, जल या समुद्र का देवता भी कौन थे, वरुण। अगला है तीन क्रमों पगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। तो गाइस किसे उपक्रम कहा गया है, सिंपल सा है, विष्णु जी को। आपने विष्णु पुराण वाला आजकल ऐड आ रहा है उसमें भी देखा होगा। अगला है ये भी सुमेलित वाला आ गया गाइस। ठीक है, तो देखिए पूषण क्या होता है, विवाह का देवता। पूषण क्या होता है, विवाह का देवता। रुद्र क्या होता है, पशुओं का देवता। धोष या धो ये कौन होता है, जगत के पिता। अदिति देवों की महान माता। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला है आपने देखा इस वाले में सभी ऑप्शनों में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, सब में एक दो ए का पहला इस तरह से दे रखा है अधिकतर में। मनुस्मृति, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो देखिए मनुस्मृति जो है समाज व्यवस्था पे है। मनु ने चार वर्ण में बांटा गया था। ठीक है, तो मनुस्मृति व्यवस्था जो है समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो गायत्री मंत्र की जो रचना की थी विश्वामित्र ने की थी। अगला है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये संबंधित है ईरान से। ठीक है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, ईरान से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। तो देखिए वे अश्व रथों और कांस्यों के उपयोग से परिचित थे, सही है। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये गलत है। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन बी में ही हमारा आ गया। अगला है ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो यह है कुभा व क्रुमु, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। ये वाला हम स्किप कर देंगे। अगला है आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है गाइस। आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। तो ये लिया था बीजी तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस, किस नदी को क्या कहा जाता है। तो देखिए तो ये कहा जाता है कुंभा किसको कहा जाता है, काबुल। ठीक है, ये पुरानी जो वैदिक नदियाँ हैं उनका आधुनिक नाम क्या है। तो देखिए कुंभा को काबुल, ठीक है, और परुष्णी को रावी, ठीक है, और सदानीरा को गंडक, ठीक है, और हमारा सतुद्री को सतलज। तो ये हमारा किस ऑप्शन में है, तो ये है हमारा ऑप्शन बी में। ठीक है, ऑप्शन बी में है ये हमारा। अगला है ऋग्वेद में सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, 1028। कितने हैं, 1028
28, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो कौन सा था? प्रकृति, पूजा और यज्ञ। ठीक है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? प्रकृति, पूजा और यज्ञ। पंतजलि कौन थे? ठीक है, ये क्वेश्चन है, पंतजलि कौन थे? मैं आगे ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको, तो सिंपल सा है, पंतजलि कौन थे गाइज? ये थोड़ा क्या था, हाँ गाइज ये थोड़ा क्वेश्चन था, पंतजलि कौन थे? ठीक है, पंतजलि कौन थे? देखिए गाइज, वैसे पंतजलि जो थे, ठीक है, वो योग से संबंधित थे, पंतजलि योग से होना चाहिए इसमें आंसर, लेकिन इसका आंसर देखिए उसमें गलत दे रखा है। ठीक है, उसमें दे रखा है पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार, उसमें ये दे रखा, लेकिन योग से संबंधित है ये, तो योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक था, यानी ऑप्शन ए सही होना चाहिए। लेकिन लूसेंट में क्या दे रखा है? डी वाला दे रखा है, लेकिन ये किसी भी तरह से सही नहीं लग रहा, तो आप ए को मान लें। ठीक है, इसका अगली वीडियो में हम लोग देख लेंगे क्या सही है। ठीक है, तो वैसे ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा इसका, क्योंकि योगाचार, क्योंकि योग से संबंधित है ना पंतजलि। अब इसमें आंसर क्या दे रखा? पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था। तो चलिए इसको अगली वीडियो में देख लेंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेत माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ये संबंधित थे ऋषि गौतम रहुगढ़ से। तो गाइज ये थे जनरल नॉलेज पार्ट 2 के 114 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैदिक संस्कृत से, जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें, ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।